गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में स्वागत है बच्चों। जैसे जान रखकर हम लोग आज नंबर सिस्टम का पार्ट 9 करेंगे, जो कि पिछले दिनों हम लोगों ने सीखा था कि √5, √2 और √3 को नंबर लाइन पर शो कैसे करना। आज हम लोग सीखेंगे जैसे कि √5 था, √3 था, √2 था। आज हम लोग सीखेंगे जैसे कि √7.28, 7.3, ओके, इस तरह से रिलेटेड √7 पॉइंट समथिंग ड्रॉ कैसे करना है, नंबर लाइन पे शो कैसे करना है, ओके, उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो पार्ट 8 तक बना है, मैं क्या करूँगा, उन सभी का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ आना भी चाहिए आगे सीखने के लिए। तो आज हम लोग उससे आगे सीखेंगे। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए। और ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है, ओके। थोड़ा बहुत लाइक भी कर दीजिए ताकि रीच मिल जाए और बच्चे अभी तुरंत ही देख लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम लोग का क्या है, रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर लाइन को। जैसे कि कोई भी, जैसे √ में 7.28 हो गया, 7.82 हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो इस चीज़ को कैसे शो करना है, ओके। तो चलिए हम लोग जल्दी देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, टाइम बिना बर्बाद किए हुए मुझे जल्दी सीख लेते हैं क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंट करना 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो 7.28, तो 7 पॉइंट, अब जैसे अंडर रूट पहले भूल जाते हैं, 7.28, तो 7.28 का पहले हम एक लेंथ लेंगे, ओके। जैसे मान लीजिए स्केल से हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ओके, ये जैसे स्केल है, ओके। तो यहाँ पर जैसे स्केल है तो 7.28 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्स यहाँ आना चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट, जैसे यहाँ से मान लीजिए ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो ये 7.28 आएगा। जैसे इसको कुछ नाम दे देते हैं, AB, ओके, AB नाम दे देते हैं। अब इसमें करना क्या है ना, जैसे मान लीजिए क्या 7.28 यूनिट है, 7.28 एक यूनिट है, इसमें एक यूनिट और जोड़ना है, ओके। इसमें एक यूनिट और जोड़ देंगे हम, ओके। एक यूनिट जैसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7.28 सेंटीमीटर है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर और प्लस कर देते हैं हम लोग, ओके, ठीक है। अब जैसे इस चीज़ को हम लोग C नाम दे देते हैं, ओके। इस पॉइंट को हम लोग C नाम दे देते हैं। तो A से लेकर C तक एक लेंथ मिल गया, मतलब A से लेकर C तक हमारा 8, जैसे 7.28 है, 7.28 में हम कितना प्लस कर दिए, 7.28 में +1 कर दिए, तो क्या बन गया, 8.28 बन गया, ओके। 8.28 यूनिट बन गया, ठीक है, यानी 8.28 है। अब जैसे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इसका मिड पॉइंट सबसे पहले, सेकेंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप में क्या किया हम लोग की, ड्रॉ अ लाइन AB, ओके, ऑफ 7.28 यूनिट। सेकेंडली, add extend B up to C which having 1 unit, okay, BC is 1 unit. थर्ड स्टेप क्या करना, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द AC। तो AC का मिड पॉइंट मान लीजिए AC कितना 8.28 है, अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो 8.28 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4.14 आएगा, ओके, 4.14 आएगा। तो इसको हम लोग 4.14 में डिवाइड कर देते हैं, आधा करेंगे, तो जैसे मान लीजिए स्केल के हिसाब से करते हैं तो 4.1, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ओके, अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा है हम लोग का। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ओके। यहाँ पे और ले लेते हैं, ये हो गया, वो हमारा मिड पॉइंट हो गया, ओके। तो अब जैसे क्या करना है ना कि O एज ए सेंटर, एंड OA एज रेडियस, ओके, OA एज रेडियस एंड O एज ए सेंटर, एक आर्क हम लोग को ड्रॉ करना है, ओके। तो इसके बराबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जैसे रखेंगे इस तरह से, ओके। मेरा कंपास थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग नया वाला इस्तेमाल करना, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ओके। मेरा कंपास टेढ़ा इसीलिए भाग गया इधर, चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग ड्रॉ करना इसी तरह से प्रोसेस में लाना, तो दूर चला गया, मेरा कंपास टेढ़ा है इसीलिए, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपको यहाँ पे आके मिल रहा है, C सपोजेट यहाँ तक स्टैंड है, ओके।
सी सपोज दैट यहाँ तक क्या एक्सटेंड है। तो जैसे कि ये हो गया बी और ये हो गया सी, हम लोग क्या किए बी सी को सी तक एक्सटेंड किया। अब जाहिर सी बात है इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इसको आर्क लेंगे तो ये तो हमारा मिलना चाहिए ना, ये हमारा कहाँ दोनों पॉइंट पे मिलना चाहिए, या नहीं मिला यानी कंपास में गड़बड़ है मेरा। आप लोग क्या करो नया कंपास इस्तेमाल करना, जब एग्जाम बनाओगे तो नया कंपास, अभी भी नया कंपास इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो यहाँ सी हमारा मिड किया। अब देखिए ये बी है, अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट को मैच करेगा। ओके, किस पॉइंट को मैच करेगा, जो आर्क बना है ए सी एक आर्क बना है। ओके, इस पॉइंट को क्या करेगा मैच करेगा। तो यहाँ से जैसे हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से मैच करा। ओके, तो मतलब यहाँ पे आके मैच किया। अब हम लोग क्या करेंगे बी सी, ओके मान लीजिए इसको डी दे देते हैं, डी दे दिए तो बी डी हम लोग क्या लेंगे रेडियस लेंगे। ओके, बी डी एक रेडियस लेके, बी डी एक रेडियस लेके ओके ठीक है, थोड़ा सा और कम ले लेते हैं। ठीक है, बी डी एज ए रेडियस लेके हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को बी एज सेंटर एंड बी डी एज ए रेडियस एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और कम और कम, हाँ ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से जो यहाँ इस लाइन को क्रॉस करेगा। ओके, कहाँ क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्रॉस किया। सपोज यहाँ पे क्रॉस किया, इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं। ओके, इस चीज़ को ई नाम दे दिए। तो हमारा जो यहाँ पे बी ई फॉर्म किया, यहाँ पे जो हमारा बी ई फॉर्म किया, यही हमारा क्या बता रहा, √7.28 बता रहा। ओके, बस क्वेश्चन में यही था और कुछ नहीं था। यदि आपको समझ में कहीं नहीं आया तो आप लोग क्या करिए, 10 सेकेंड या 1-2 मिनट वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखिए ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बने। मैं इसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ओके, अब इसे स्टेप्स लिखेंगे हम लोग। ओके, स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स कैसे लिखना है, तो 7 पॉइंट बी हमारा क्या 7.28 है। अब इसे स्टेप्स में क्या करेंगे कि जैसे स्टेप्स वाइज मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप यहाँ पे दे देते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ ए बी ऑफ यूनिट 7.28। ओके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट 7.28। ओके, डेट इज ए बी। ठीक, अब इसी में स्टेप 2 यहीं पे दे देते हैं। स्टेप 2 में एक्सटेंड ए बी टू सी इन विच, ठीक है, अब सी तक ए बी जो था हम लोग ड्रॉ किए थे मतलब सी तक एक्सटेंड कर दिए, इन विच बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, ठीक, बी सी। अब क्या करना है कि फाइंड स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 में क्या है, फाइंड मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का हम लोग मिड पॉइंट निकाल लिए ओ। अब स्टेप 4 में क्या करना है, ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस। ओके, ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओके, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। नाउ अब स्टेप 4 में क्या करना है, सॉरी स्टेप 5 में क्या करना है, तो ड्रॉ बी डी, बी टू ड्रॉ बी टू डी अ लाइन टचेस सेमी सर्कल, टच सेमी सर्कल। ओके, टच सेमी सर्कल। ओके, क्लियर है सभी को, ड्रॉ बी टू डी। ओके, बी से डी तक हम एक लाइन बनाए जो कि सेमी सर्कल को टच कर रहा है। ओके, फ्रॉम डी, स्टेप 4 में, स्टेप 6 में हमारा क्या आएगा, बी एज सेंटर। ओके, बी एज सेंटर
and BDS radius. Okay, draw an arc from D to E, from D to E, such that it touches AB line, which is extended to F. Okay, such that it touches AF line. ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो सभी को. नाउ स्टेप 6 तक. नाउ BE. ओके, नाउ BE रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 7 पॉइंट. नाउ BE, sorry, now BE, now BE represent अंडर रूट 7.28. ओके, तो फाइनली आप लोग लिख देना इस तरह से, BE इज इक्वल टू 7.28 अंडर रूट. हो गया. बस इसी तरह से ड्रॉ करना है. काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ड्रॉ करो इसी तरह से. जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है. जैसे कि अब जैसे अंडर रूट नहीं है, 7.28 शो करना नंबर लाइन पे कैसे. ओके, जैसे मान लीजिए अंडर रूट नहीं रहेगा. जैसे अंडर रूट एक था, एक बिना अंडर रूट वाला बता देते हैं. ओके, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं पहले. दूसरा यहाँ पे 7.28 है, हम लोग यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेंगे. ओके, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट 3.765 ऑन नंबर लाइन. ओके, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है. जैसे कि 3.765 मतलब क्या, 3 से ज़्यादा है ये, लेकिन ये 4 से तो कम है ना, मतलब 4 तो नहीं ना हुआ पूरा, तो मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा. ओके, जैसे हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें स्टेप्स वगैरह नहीं देना है, सीधा सीधे आप लोग ड्रॉ करते जाओ. तो सॉल्यूशन में क्या, जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है. ओके, जैसे मान लीजिए ये 0 है. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा. ओके, बढ़ते चला जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा. ओके, यहाँ पे 4 आएगा. ओके, यहाँ पे 5 आएगा, और इधर भी बढ़ते चले जाएगा. तो 3.765 ऑन नंबर लाइन. तो पहले 3.7, तो कहीं ना कहीं इस 3 के बाद ही है, लेकिन ये 4 से कम है. तो हम लोग यहाँ पे फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर लाइन लेंगे ये 3 रहेगा. ओके, अब और जो यहाँ पे लेंगे वो एक क्या रहेगा, 4 रहेगा. जैसे कि इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो है हमारा 4 आएगा. ओके, अब जैसे यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको जैसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ओके, तो 3.7, तो 3.7 हमारा कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ये आएगा हमारा 3.7 आएगा. ओके, और ये 3.8 आएगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 नहीं है, 7 है, मतलब 3.7 से ज़्यादा लेकिन 3.8 से कम. तो अब इस चीज़ को फिर से विजुलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे 3.7. ओके, और ये 3.8 आ जाएगा. ओके, क्योंकि इसके बीच ही ना आएगा. अब फिर से ये 10 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो 3.7. अब 3.76 चाहिए, 3.76 चाहिए. तो यहाँ पे 6 पॉइंट कौन सा आएगा, 1 2 3, सॉरी ये 1 है, 1 2 3 4 5 6. तो ये आएगा हमारा 3.76 आएगा, और ये 3.77 आएगा. ओके, तो 3 पॉइंट, जैसे यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये पॉइंट आएगा हमारा 3.76 आएगा. जैसे यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये आएगा हमारा 3.77 आएगा. ओके, अब इसको फिर से हम लोग 5 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करते हैं, चलिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो 1 2 3 4 5 मतलब 3.765. ओके, तो
3.765 तो आ गया हमारा पॉइंट, मतलब धीरे धीरे एक्सपेंड करते जाना। ओके, धीरे धीरे क्या करना, एक्सपेंड करते जाना। 3.4 का एक्सपेंड किया तो इतना है, अब 3.8 को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, तो अब इसके बीच ही ना 3.7665 आएगा। ये जो पॉइंट है हमारा P, ओके, P रिप्रेजेंट REP ओके, रिप्रेजेंट 3.765 आंसर। कुछ करना नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अब इसी तरह से और भी जो पॉइंट्स रहेगा आप आराम से ये कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और है, हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट 2.32, मतलब 32 पे क्या है, रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है हमारा, ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब 3.2 का मतलब 3.2 पर 2 पर रेकरिंग है, मतलब इसका मतलब क्या है, 2.322222, ओके, मतलब बढ़ते चला जाएगा। 2 यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रिपीट होगा। अब मान लीजिए 3 पे भी रेकरिंग है, मतलब 3.2 पे रेकरिंग है तो 3.2 फिर 3.2 फिर 3.2 आएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 पे हमारा रेकरिंग है। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट 2.32 ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट, ओके, 2.3222, ओके, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इस चीज़ को कैसे शो करना है, तो उसी हिसाब से करेंगे। पहले हम लोग लेंगे जैसे कि सबको पता है कि ये मान लीजिए नंबर लाइन ये 0 है। ओके, इधर क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, इधर -2 आ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, दोनों तो बराबर रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा इधर इधर कम हो गया, इधर ज़्यादा हो गया। तो 2 से ज़्यादा मतलब 3 से कम, 2 से ज़्यादा और 3 से कम, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच शो करना चाहिए। अब से इन चीज़ को ले लेते हैं हम लोग। ओके, 2 और यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा 3। ओके, देखते जाइएगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहीं ना कहीं 2.3 मतलब 1 2 3, तो ये आएगा हमारा 2.3 आएगा। ओके, अब 2.3 मतलब 2 पॉइंट, ये आएगा 2.4 आएगा। ओके, 2.4, तो 2.4 तो हमारा है नहीं, तो 2.3 से ज़्यादा और 2.4 से कम। तो अब फिर से इस चीज़ को हम लोग लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.3। ओके, और इस चीज़ को इसे बढ़ाते हैं हम लोग इस तरह से, यहाँ पे आएगा 2.4 आ जाएगा। ओके, अब फिर से इसको 10 पार्ट में हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2.32 मतलब 2.312। अब ये आएगा क्या, 2.32 आएगा। अब ये भी हमारा क्या आएगा, 3.3 आएगा। ओके, तब यहाँ पे देखिए 2 है, सेकेंड में क्या 2 है, मतलब थर्ड में 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मतलब इससे भी कम रहेगा। यहाँ पे क्या है हमारा 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यानी इससे भी कम रहेगा। मतलब क्या कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेंगे फिर से, और फिर से इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो ये आएगा यहाँ पे 2.32 आएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आएगा कि हमारा क्या आ जाएगा, 2.33 आ जाएगा। ओके, अब जैसे इसको फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2, तो मतलब 2.32। ओके, और ये 2, और ये आ गया हमारा 2.323। ओके, तो अब जैसे इस चीज़ को फिर से करते हैं, टू 2.322, और यहाँ पे आ गया 2.323। फिर से इसको हम लोग क्या 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2.1 आएगा,
2 मतलब लास्ट डिजिट रिपीट होगा तो 2 ही मतलब 1 2 मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 2.3222 आएगा कि 4 प्लेसेस ऑफ डिसमल। तो यही हमारा क्या है जो कि P है, जो क्या बता रहा है P represent 2.3222 ऑन नंबर लाइन। ओके, बस एक्सपेंड करते जाना, प्रोसेस में लाते हुए एक्सपेंड करते जाना। ओके, तब और आसानी से बनता है। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है लेकिन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, वो मेरे ख्याल से पूछना तो नहीं चाहिए, बट नहीं, एक मिनट देख लेता हूँ फिर से। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन, इतना ही था। ओके, अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे रैशनलाइजेशन। ओके, मतलब किसी नंबर को कैसे रैशनलाइज करना है। ओके, आज तो हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुका है। रिप्रेजेंटिंग अंडर बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग 2.32 रेकरिंग ऑन नंबर लाइन। ओके, जैसे 3 2 रहता तो 3 2 पे रेकरिंग कर सकते थे। ओके, अब जैसे हम लोग इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, और एक जैसे कि रिप्रेजेंटिंग 3.765 ऑन नंबर लाइन, और उससे भी पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया, ये क्वेश्चन जैसे कि रिप्रेजेंटिंग √7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग एक बार फिर से। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो बुक से, एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करो, ताकि मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। ओके, अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे रैशनलाइजेशन। ओके, मतलब किसी नंबर को कैसे रैशनलाइज करना है, वो चीज़ पे हम लोग सीखेंगे। और उसका भी जैसे कि उस यदि टाइम बचेगा उस सेशन में तो एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड, एक रिवाइज के तौर पर उसको मैं पेश करूंगा। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो अभी तक जुड़े नहीं हैं वे भी जुड़ जाएँ और इस चैनल के थ्रू उनको भी बेनिफिट पहुँचे। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।